आज हमारी भी इच्छा हुई उनके दर्शन करने आ जाएं। भैया मेरी फटी हुई धोती, मेरे पतरे दुबरे अंग को देख करके कोई गरीब मत जानियो कि कछु मांगवे आयो हूं। मैं कछु मांगवे नहीं आयो, बस दर्शन करवे आयो हूं। मेरो मन अकुलाए रहो, लाल जी के दर्शन करवे के काजे या हमारे आयो हूं। यदि वो कहीं बहुत व्यस्त हों, नहीं मिल पावे, तो कोई बात नहीं, आप मुझ को जगह बता दो जहां से वो गुजरेंगे। मैं एक वृक्ष के नीचे खड़े है कि बस जाते भाई उनको देख लूंगा, उनको देखवे आया हूं। यदि भवन में कोई खिड़की हो जहां से वो दिख जाए, वहां से दिखा दो, केवल उनको दर्शन करवे आया हूं, और कोई मेरो बहानो नहीं आवे को। अब लोग इसमें बातें बनाते हैं, द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्के मार दिए, कहा कि अरे गरीब कहां से आ गया है, मुंह उठा के चला आया है, तन पे ना लत्ता, चल दिए कलकत्ता। ये सब बातें नहीं हुई थी। यदि भगवान के ही द्वारपालों में इतना शिष्टाचार नहीं है कि ब्राह्मणों से कैसे बात करनी है, संतों से कैसे बात करनी है, तो वो काय बात के द्वारपाल भगवान के? लोगों ने बना दिया, बोले कि सुदामा जी को धक्के मार दिए, द्वारपालों ने मिलना नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे वो भगवान के द्वारपाल हैं, नहीं तो भगवान के द्वारपाल और हमारे द्वारपालों में अंतर ही क्या रह गया यदि वो भगाना ही जानते हैं तो? सुदामा जी को बिठाया और हाथ जोड़ के निवेदन किया कि द्वारिकाधीश अभी भोग लगा रहे हैं, जैसे ही राजभोग पूर्ण करेंगे हम आपको उनका दर्शन करा देंगे। और आप बिल्कुल संकोच मत करो कि आपके ऐसा है कहीं हम कुछ और, आप जैसे ही सखा होते हैं हमारे द्वारिकाधीश के। ये आप लंबी लाइन देख रहे हो? बोले जी कौन है? ये अन्य अन्य राज्यों से आए हुए राजा हैं। द्वारिकाधीश ने इनके लिए नियम बनाया, में लग के आओ तब मिलेंगे, लेकिन आप जैसे संतों के लिए, वैष्णवों के लिए, विरक्तों के लिए, भजनानंदियों के लिए ठाकुर आप यहां विराजिए। हम अभी द्वारिकाधीश से निवेदन कराते हैं कि आपके सखा आए हैं। सुदामा जी बोले मेरा नाम बता दियो, वो जान जाएंगे मैं कौन हूं। द्वारपाल गए, द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे। द्वारपालों ने करके सुदामा जी की पहले स्थिति बताई, परिस्थिति बताई, रूप ऐसा, वस्त्र ऐसे, शरीर ऐसा, लेकिन ठाकुर जी को उससे कोई मतलब ही नहीं था। रूप कैसा है, शरीर कैसा है, जाति कौन सी है, वस्त्र कैसे पहने, ये सब तो ठाकुर जी देखते ही नहीं। यदि इन सब पर रीझने वाले होते तो सबसे पहले पूतना पर रीझते भगवान। सब कुछ बढ़िया था उसका, एक क्वालिटी, लेकिन नहीं रीझे ठाकुर जी। ठाकुर जी ये सब चीज इनको प्रायोरिटी देते ही नहीं लाल जी। जैसे ही कहा आपके बचपन के सखा हैं, नाम उन्होंने अपना सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी मुख में कवल ले रहे थे और वहीं रुक गए और कहा कौन आए हैं? सुदामा जी, मेरे बचपन के मित्र, मेरे बचपन के सखा, गुरुकुल में संग जो मेरे पढ़े हैं, वो सुदामा जी आए हैं। बोले जी महाराज जी वही सुदामा है, उन्होंने पढ़े हैं। जैसे ही सुना सुदामा जी आए हैं, बंधुओं शास्त्र आज्ञा करते हैं सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान माचरेत लक्ष्य विहाय दातव्यम कुटिम तक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ के व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके व्यक्ति को दान करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ के हरि का भजन करना चाहिए। यहां ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं और शास्त्र आज्ञा करते हैं भोजन करते समय कोई आ जाए तो उठ करके भोजन से नहीं जाना चाहिए, और यहां ठाकुर जी खुद ही मर्यादा तोड़ रहे हैं। भोजन की मर्यादा कब टूटती है? जब सांसारिक लोगों के लिए आप भोजन का त्याग कर दो। जीजा जी आ गए, दीदी आइए, फूफा जी आ गए, तुरंत भोजन की थाली छोड़ के चले गए, तब अन्न का होता अपमान होता है। लेकिन कोई भजनानंदी महात्मा आ जाए, कोई विरक्त आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए और उसके आने पर आपने भोजन नहीं छोड़ा तो अपराध लग जाएगा कि वो द्वार पर खड़े और आप मिलने के लिए नहीं जा रहे। ये गजेंद्र की कथा जो मैंने कल सुनाई थी ना, गजेंद्र, ये गजेंद्र क्यों बना? इसीलिए बना, जब इंद्रद्युम्न राजा था
कोई क्रिया कर रहा था, सब आ गए तो इसने संतों का अनादर किया, देखा भी नहीं उनकी ओर, इसीलिए ये गजेंद्र बना। ठाकुर जी बोले भैया भोजन त्यागने में भलाई है, क्यों? बोले मेरा भजन संसार करता है लेकिन मैं भजन करता हूं। वो सुदामा जी आए, दौड़े ठाकुर जी, भोजन कहीं, मुकुट कहीं, मालाएं टूट टूट करके गिर रही हैं, सेनापति दौड़ रहे हैं, महामंत्री दौड़ रहे हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, भगवान की सारी पत्नियां दौड़ रही हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए ठाकुर जी भोजन छोड़ के भाग रहे हैं? नंगे पांव ठाकुर जी दौड़ करके गए, मुख्य द्वार पर पतले दुबले से दीनहीन से सुदामा जी खड़े हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही सुदामा जी को देखा हुड़कियों से रोने लगे, दौड़ करके गए और अपने अंग से ऐसे लगाया सुदामा को मानो जैसे अभी खुद में विलीन ही कर लेंगे क्या। बड़े बड़े राजा खड़े हैं, बड़े बड़े महाराजा खड़े हैं, ठाकुर जी के दर्शन के लिए 3-3 दिनों से खड़े हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण ठाकुर जी मिल नहीं पा रहे। सुदामा जी के लिए ठाकुर जी लाखों करोड़ों काम छोड़ के, राजाओं को पीछे छोड़ दौड़े मिलने के लिए। और गले में गलवैया डाल करके लेकर के आए। द्वारिका के राज सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। उग्रसेन को इशारा कर दिया, उठो 2 मिनट के लिए। उग्रसेन जी राज सिंहासन से हटा के सुदामा जी को बिठाया। सुदामा जी बोले लाला मैं या के योग्य ना हूं, मैं या आसन के योग्य ना हूं। ठाकुर जी बोले आसनों के पदवी के योग्य कौन है, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। मैं कंस को उठा के फेंकता हूं और आप जैसों को उठा के बिठाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इसके योग्य कौन है। सुदामा जी को बिठाया और लक्ष्मी को, रुक्मणी जी को इशारा किया, बोले जल्दी परात आओ, संत आए चरण धोने हैं। लक्ष्मी जी परात लेकर के आई। सुदामा जी बोले लाला ये सब मत करे, मेरे पामन में छाले पड़े हैं, फपोला है रहे हैं, लाला ये सब मत करे, मैं या के योग्य नहीं हूं। ठाकुर जी बोले आप बिल्कुल शांत बैठे रहो, अब कुछ मत बोलना, अब मुझे करने दो जो कर रहा हूं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा जी के चरणों को हाथ में लेकर के जब चरणों की स्थिति ठाकुर जी ने देखी, इतने रोए ठाकुर जी, इतने रोए। लक्ष्मी हाथ में जल का पात्र लेके खड़ी रह गई, लेकिन ठाकुर जी के अश्रु जलों से ही सुदामा जी के चरण धुल गए। अपने अश्रु बिंदुओं से सुदामा जी के चरणों को धो करके उस पूरे जल को एक सुंदर स्वर्ण के पात्र में डाल करके दे दिया रुक्मणी जी को। बोले पूरे द्वारिका में छिड़क दो इसको, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। आज सुदामा जी आए हैं हमारे यहां, अद्भुत है बंधु। बंधु एक बात करूं, कृष्ण सुदामा के सखत्व का एक बहुत बड़ा कारण है। आज द्वारिकाधीश लक्ष्मीपति हैं, द्वारिकाधीश के बालक 56 भोग खाते हैं और 56 भोग में भी झूठा छोड़ देते हैं, पूरा खा भी नहीं पाते, मखमल के गद्दे पर सोते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं भगवान के पास। ये सुदामा जी की मित्रता की देन है ठाकुर जी को। जब दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, सांदीपनी गुरुकुल के यहां, सांदीपनी उपाध्याय के यहां, उपाध्याय किसको कहते हैं? उपसमीपे अध्ययनम, जिनके पास जाकर के भगवान भी अध्ययन करते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं। गए ठाकुर जी और जब वहां पर विद्या अध्ययन कर रहे थे सुदामा जी के साथ, तो ठाकुर जी गुरु जी की सेवा भी करते थे। गुरु जी कहते थे शालिग्राम सेवा के लिए तुलसी लेके आओ, पत्र लेके आओ, पुष्प लेके आओ। तो कृष्ण सुदामा दोनों को ये गुरु जी की आज्ञा थी कि के लिए जितने सामान चाहिए सब कृष्ण और सुदामा लेके आएंगे वन से। दोनों बालक रोज वन में जाते थे। गुरु मां का बड़ा स्नेह था दोनों के प्रति, तो गुरु मां दोनों के लिए चने रख देती थी पोटली में बांध करके, दोनों खा लेंगे। आज गुरु मां ने जब चने रखे, इतने में ही
भृगु ऋषि आगे भिक्षा लेने, और भृगु ऋषि ने कहा माते भिक्षाम देहि, कमंडल आगे करके कहा भिक्षा दो। अन्न की थोड़ी, अन्न जितना था उसका भोग बन गया था, बाकी का बचा हुआ अन्न अभी खरीद लाना था। बचे वो 2 पोटली के चने। मैया चाहती तो उन चनों को दे देती, लेकिन भृगु ऋषि के मन में, मैया के मन में भाव आया ये तो ऋषि हैं, कहीं भी के मांग लेंगे, कहीं भी मिल जाएगा। अब वो दोनों बालक वन में जाएंगे पुष्प पत्र आदि तोड़ने के लिए, उनके भोजन के लिए मैंने वो रखे हैं। अब ये इन ऋषि को क्या दूं, ये तो कहीं से भी ले लेंगे। माँ ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु क्षमा करें, आज कुछ नहीं है गुरुकुल में देने के लिए। भृगु ऋषि थोड़े वहां से गए ही थे दूर। भृगु ऋषि ने मन में विचार किया, इतना बड़ा गुरु, इतने सारे बालक यहां पढ़ते हैं, भिक्षा देने के लिए एक मुट्ठी चावल नहीं है, एक मुट्ठी आटा नहीं है, एक मुट्ठी कोई सामग्री नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। और भृगु ऋषि ने नेत्र बंद करके जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पोटली में बंधे हुए चने उनको दिखाई दे गए। भृगु ऋषि बोले अच्छा, विद्यार्थियों के प्रति ममता है मैया की, और विद्यार्थियों को खिलाने के लिए चने रख लिए, मुझको नहीं दिए भिक्षा में। श्राप देता हूं मां, जिन विद्यार्थियों के लिए तुमने चने रखे हैं ना, वो जीवन पर्यंत लक्ष्मी विहीन हो जाएंगे, उनके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। वहीं झाड़ियों में बैठे थे सुदामा जी, संध्या कर रहे थे, और सुदामा जी ने भृगु ऋषि की इस बात को सुन लिया कि वो चने जो गुरु माँ ने मेरे और कन्हैया के लिए रोज जो रखती हैं, उन चनों को श्राप दे दिया भृगु ऋषि ने कि जो खाएगा वो लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। सुदामा जी चाहते तो चनों को फेंक देते, लेकिन मन में भाव आया चने कहीं फेंक दिए, अंकुरित हो गए, वृक्ष बन गए, फिर से चने हुए, उनको जो खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, और कृष्ण को मैं खाने दूंगा नहीं। आज सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले आज अपने सखत्व का उपहार देने का समय आया है। और वन में जब कृष्ण सुदामा दोनों गए हैं, सुदामा जी ने समय पाते ही एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए, दोनों पोटलियों को लेकर के। कन्हैया रोकते जा रहे हैं, सुदामा जी रुक जाओ, मैं भी खाऊंगा, मुझे भी भूख लगी, अब मेरे चने मत खाना। लेकिन अपने सखा के सखत्व को एक उपहार देने के लिए अपने बटके तो चने खाए ही, कृष्ण के बटके चने भी सुदामा जी खा गए, ताकि मेरा लाला मेरे हक की लक्ष्मी का भी स्वामी जाए। इसके निमित्त मैं लक्ष्मीहीन रह लूं, मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरो लाला सुखी से रहे, मेरो लाला सुखी से खावे, मेरो लाला सुखी। आज सुदामा जी के बालक 3-3 दिन तक भूखे सोते हैं। सुदामा जी के यहां बारिश पड़ जाती है तो कमर कमर तक पानी भर जाता है घर में, और ठाकुर जी के बालक 56 भोग खाते हैं, उसमें भी झूठा छोड़ देते हैं, मखमल के गद्दे पर सोते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है ठाकुर जी के। ये सारी लक्ष्मीपति का ऐश्वर्य जो कृष्ण को प्राप्त है, मेरी दृष्टि में ये सुदामा का उपहार है द्वारिकाधीश को, उनके सखत्व का उपहार है। आज सुदामा जी आए, खूब आपसी मैत्री चर्चा हुई सुदामा जी की। भगवान बोले सुदामा जी ब्याह हो गया आपका? सुदामा जी बोले लाला हाँ ब्याह है गया, और 2 बालक भी हैं। ठाकुर जी बोले हमको तो बुलाया नहीं आपने ब्याह में। सुदामा जी बोले लाला तू द्वारिका को रात्रों बड़ो राजा बन गयो, अब तो को छोटे मोटे ब्याह में कहा बुलातो मैं, वो भी कर्जा लेके कियो ब्याह। तू बता लाला तेरो ब्याह भयो कि नहीं? भगवान बोले बात बल दो, ये ब्याह वाली बात मत शुरू करो। बोले क्यों? अब बस मत करो। अब ठाकुर जी कैसे बताएं, एक आध थोड़े ही हुए हमारे। सुदामा जी तो पीछे पड़ गए, लाला तेरो ब्याह भयो कि नहीं भयो, बता मुझको जल्दी बता। ठाकुर जी बोले हाँ हो गया। कहाँ है भाभी, दर्शन करा? अच्छा भाभी से मिलोगे? बोले हाँ। भगवान ने इशारा किया आ जाओ सब लाइन लगा के। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती। मैं मित्रवृंदा प्रणाम, चरसो भाग्यवती रहो।
500 पत्नियां भगवान की प्रणाम कर गई। सुदामा जी बोले लाला मेरा तो हाथ थक गो, कितनी और हैं? ठाकुर जी बोले अभी तो शुरुआत है, 500 भई हैं, 16,108 है। सुदामा जी बोले ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले और क्या, पड़ोस से थोड़ी आई, ये सब अपनी है। वाह रे लाला, हमने एक ब्याह कियो तो को नहीं बुलायो, तो तू हमसे ऐसे बोल लो, खुद ने इतने सारे ब्याह कर लिए, एक में ही बुला ले तो हमें भूले भटके आ जाते। पता रहती कौन से ब्याह में आए सुदामा जी? बोले 14,000वें ब्याह में आए सुदामा जी। 16,000 ब्याह किए लाला तेने। जय जय ओ लाला, तू को वंदन करें। बोले अरे मेरो दोष ना है, यशोदा मैया जब मैं नेक्सो सो हतो ब्रज में रहतो तो यशोदा मैया कार्तिक के महीना में दीप दान करती, और दीप दान करते हुए यशोदा मैया यमुना जी से कहती मेरे लाला के खूब सारे ब्याह है जाएं, मेरो लाला लक्ष्मीपति बन जाए, मेरो लाला राजा बन जाए, मेरो लाला ऐसा है जाए। ये सब यशोदा मैया के दीप दान को प्रभाव है। विनोद चर्चा होने लगी। ठाकुर जी बोले आप आए, भाभी को नहीं लाए? बोले भाभी भैया अब कैसे आती तेरी, पैदल आया हूं मैं तो मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा भाभी ने। सुदामा जी को अब संकोच होने लगा, इतनी बड़े बड़े घरों की बेटियां खड़ी हैं, सब बहुएं खड़ी हैं, इनके सामने फटी पोतली और उसमें भी चावल क्या दूं मैं कन्हैया को? बार बार बात बल दें, लेकिन ठाकुर जी पीछे ही पड़ गए। कहाँ है भाभी ने, क्या भेजा मेरे लिए, जल्दी बताओ, कुछ तो भेजा है। जैसे ठाकुर जी ने देखा कि सुदामा जी छुपा रहे हैं पोटली को, ठाकुर जी खुद उठ के गए और सुदामा जी से वो पोटली छीन ली। खोल करके तो चिट्टे चावल, रंगीन चावल, छोटे मोटे चावल, अलग अलग प्रकार के चावलों को देख के सुदामा जी के ठाकुर जी समझ गए कि ये सुदामा के घर के नहीं है, मेरा सखा है सुदामा। यहां संसार के लोग तिलक क्या लगा लेते हैं, चोटी क्या रख लेते हैं, माला क्या 10 दिन जप लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि भगवान हमारे सर्वस्व हैं, सब कुछ भगवान देंगे हमको। और यहां मेरा सखा सुदामा, मेरा 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 अभिन्न मित्र सुदामा कभी कोई याचना नहीं करता, कभी मुझसे कुछ नहीं मांगता। खुद के बालक भूखे सो जाते हैं, लेकिन कभी रात्रि में प्रणाम करते हुए ये नहीं कहता कि द्वारिकाधीश कृपा करो हम बड़े दुखी हैं। नित्य रात में सोते हैं तो सुदामा जी महाराज तब भी केवल यही कहकर के सोते हैं, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। हे द्वारिकाधीश तेरी बड़ी कृपा है, क्यों? दुनिया के लोग तो तेरे पास चल के दर्शन करवे आमे, लेकिन तू तो मेरे चित्त में ही बैठो, मैं तो यहीं दर्शन कर लूं। ऐसा अकिंचन मेरा मित्र सुदामा, कभी कोई याचना नहीं करता मुझसे। ठाकुर जी ने पहली मुट्ठी चावल लिए, इंद्र का साम्राज्य में इंद्र सुदामा के नाम करता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल ली, वो साम्राज्य इंद्र के सुदामा के नाम करता हूं। इतने में भी ठाकुर जी को मन नहीं भरा, तो ठाकुर जी तो कहने वाले थे मैं लक्ष्मी को सुदामा की दासी बनाता हूं, एक प्रकार से मतलब रुक्मणी को सुदामा जी के यहां भेज देता हूं। ये कहकर के तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे कि रुक्मणी जी ने आके हाथ पकड़ लिया, बोले मैं आपके पास ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन सुदामा ने कुछ नहीं मांगा और भगवान ने सब कुछ के साथ खुद को भी सुदामा को दे दिया। 3 बातें हमेशा याद रखना बंधुओं, तुच्छ, कुछ, सब कुछ। हमसे कभी कोई कुछ मांगता है तो हम तुच्छ वस्तु देते हैं। कोई मांगने वाला आ जाए तो जो कपड़े बच्चे नहीं पहनते, घर में जो वस्तु काम की नहीं, वो उसको दे देते हैं, तुच्छ। लेकिन हमारे यहां जो नौकरी करता है, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारे यहां एम्प्लॉयज हैं, उनको हम लोग कुछ देते हैं। लेकिन अपने बच्चों को हम सब कुछ दे देते हैं। यही नियम लागू होता है ठाकुर जी के यहां। मांगने जाओगे तो तुच्छ मिलेगा, सेवा करोगे तो कुछ मिलेगा, और भुजा उठा करके कहोगे नाथ मैं आपका हूं तो सब कुछ मिल जाएगा। और सब कुछ के रूप में संसार को मत लीजिएगा, सब कुछ के रूप का मतलब है ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे, ठाकुर जी मिल जाएंगे। भगवान ने सुदामा को सर्वस्व प्रदान किया, ऐसे सुदामा को हम प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं।
वो तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, वो तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल। तेरे संग सब लोग गाओ। में रहेंगे राधा रमण लाल, ओ राधा रमण लाल प्यारो राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल प्यारो राधा वल्लभ लाल। आज के इस सभा का ये अंतिम पद गा रहे हैं हम, इसलिए चूको मत, कंजूसी मत करो ताली बजाने में, गाने में। अब सब लोग प्रसन्न रहना, कल से खूब तान दुपट्टा सोना 3 बजे से, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस ये कुछ क्षण का और विलंब है, भाव से करताल बजा करके, उच्च स्वर में गा करके, तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, ओ तुझे कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा रमण लाल, कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा रमण लाल। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, 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 ओ तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, ओ तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो मैं पानी हे नाथ, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, फिर कहाँ मिलेंगे? हो मस्तक पे मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल, मस्तक पर मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल, हो तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, हो तुम्हें कब ना छोड़ेंगे प्यारे राधा रमण लाल। कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा। श्री राधा रमण लाल की हो भुजा उठा के करताल बजा के गाओ, जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की तुम माला बनो, हाँ तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, हाँ तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, 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 हाँ तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, ओ माला में मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल, माला में मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल, हाँ माला में मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल, माला में मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे
कथा का उद्देश्य क्या बताया था, कहाँ मिलेंगे हम लोग वैकुंठ में, वहां कथा होगी, आप सब लोग बैठ के सुनना, ठाकुर जी आपके बीच में बैठेंगे, तो वही बात है। ओ तुम श्रोता बनो मैं वक्ता बनूं, 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 हाँ तुम श्रोता बनो मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो मैं वक्ता बनूं, हाँ तुम श्रोता बनो मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो मैं वक्ता बनूं। कहाँ मिलेंगे फिर, ओ भागवत में मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल, भागवत में मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल, ओ भागवत में मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल, भागवत में मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, ओ तुझे कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा रमण लाल, कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा रमण लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, तेरे संग में भुजा उठा के सब लोग आओ, हे हरि बोल 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 हरि बोल। आप लोग खड़े मत होइए, सब लोग बैठो, अभी कथा विराम नहीं हुई है, केवल भुजा उठानी है, खुद नहीं उठना है, भुजा उठा के हे हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, मुझे कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा रमण लाल, मुझे कभी ना छोड़ेंगे प्यारे हाँ प्यारे राधा रमण लाल, ओ प्यारे राधा वल्लभ लाल, ओ प्यारे राधा रमण लाल, ओ प्यारे गिरधर गोपाल, ओ प्यारे गिरधर गोपाल, श्री राम जय जय श्री राम, श्री द्वारिकाधीश की। तो आज हमारी भी इच्छा हुई उनके दर्शन करने आ जाएं। भैया मेरी फटी हुई धोती, मेरे पतरे दुबरे अंग को देख करके कोई गरीब मत जानियो कि कछु मांगवे आयो हूं। मैं कछु मांगवे नहीं आयो, बस दर्शन करवे आयो हूं। मेरो मन अकुलाए रहो लाल जी के दर्शन करवे के काजे या हमारे आयो हूं।
यदि वो कहीं बहुत व्यस्त हों, नहीं मिल पावे, कोई बात नहीं, आप मुंह को जगह बता दो जहां से वो गुजरेंगे, मैं एक वृक्ष के नीचे खड़े है कि बस जाते भाई उनको देख लूंगा, उनको देख वे आया हूं। यदि भवन में कोई खिड़की हो जहां से वो दिख जाए, वहां से दिखा दो, केवल उनको दर्शन करवे आया हूं और कोई मेरो बहानो नहीं आवे को। अब लोग इसमें बातें बनाते हैं, द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्के मार दिए, कहा कि अरे गरीब कहां से आ गया है, मुंह उठा के चला आया है, तन पे ना लत्ता, चल दिए कलकत्ता। ये सब बातें नहीं हुई थी। यदि भगवान के ही द्वारपालों में इतना शिष्टाचार नहीं है कि ब्राह्मणों से कैसे बात करनी है, संतों से कैसे बात करनी है, तो वो काय बात के द्वारपाल भगवान के? लोगों ने बना दिया, बोले कि सुदामा जी को धक्के मार दिए, द्वारपालों ने मिलना नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे वो भगवान के द्वारपाल हैं, नहीं तो भगवान के द्वारपाल और हमारे द्वारपालों में अंतर ही क्या रह गया यदि वो भगाना ही जानते हैं तो? सुदामा जी को बिठाया और हाथ जोड़ के निवेदन किया कि द्वारिका सभी भोग लगा रहे हैं, जैसे ही राजभोग पूर्ण करेंगे हम आपको उनका दर्शन करा देंगे, और आप बिल्कुल संकोच मत करो कि आपके वस्त्र फटे हैं, आपका शरीर ऐसा है, कहीं हम कुछ और। आप जैसे ही सखा होते हैं हमारे द्वारिकाधीश के। ये आप लंबी लाइन देख रहे हो? बोले जी ये पता है कौन है? ये अन्य अन्य राज्यों से आए हुए राजा हैं। द्वारिकाधीश ने इनके लिए नियम बनाया कि लाइन में के आओ, लेंगे। संतों के लिए, वैष्णवों के लिए, विरक्तों के लिए, भजनानंदियों के लिए ठाकुर जी ने विशेष स्थान रखा है। आप यहां विराजिए, हम अभी द्वारिकाधीश से निवेदन कराते हैं कि आपके सखा आए हैं। सुदामा जी बोले मेरा नाम बता दियो, वो जान जाएंगे मैं कौन हूं। द्वारपाल गए, द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे। द्वारपालों ने जाकर के सुदामा जी की परिस्थिति बताई, परिस्थिति बताई। रूप ऐसा, वस्त्र ऐसे, शरीर ऐसा, लेकिन ठाकुर जी को उससे कोई मतलब ही नहीं था। रूप कैसा है, शरीर कैसा है, जाति कौन सी है, वस्त्र कैसे पहने, ये सब तो ठाकुर जी देखते ही नहीं। यदि इन सब पर रीझने वाले होते तो सबसे पहले पूतना पर रीझते भगवान। सब कुछ बढ़िया था उसका, एक क्वालिटी, लेकिन नहीं रीझे ठाकुर जी। ठाकुर जी ये सब चीज इनको प्रायोरिटी देते ही नहीं लाल जी। जैसे ही कहा आपके बचपन के सखा हैं, नाम उन्होंने अपना सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी मुख में कवल ले रहे थे और वहीं रुक गए और कहा कौन आए हैं? सुदामा जी, मेरे बचपन के मित्र, मेरे बचपन के सखा, गुरुकुल में संग जो मेरे पढ़े हैं, वो सुदामा जी आए हैं। बोले जी महाराज जी वही सुदामा है, उन्होंने बताया कि वो आपके साथ गुरुकुल में पढ़े हैं। जैसे ही सुना सुदामा जी आए हैं, बंधुओं शास्त्र आज्ञा करते हैं स्तम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान माचरेत लक्ष विहाय दातव्यम कोटिम तक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ के व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके व्यक्ति को दान करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ के हरि का भजन करना चाहिए। यहां ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं और शास्त्र आज्ञा करते हैं भोजन करते समय कोई आ जाए तो उठ करके भोजन से नहीं जाना, और यहां ठाकुर जी खुद ही मर्यादा तोड़ रहे हैं। भोजन की मर्यादा कब टूटती है? जब सांसारिक लोगों के लिए आप भोजन का त्याग कर दो। जीजा जी आ गए, दीदी आइए, फूफा जी आ गए, तुरंत भोजन की थाली छोड़ के चले गए, तब अन्न का अपराध होता है, अपमान होता है। लेकिन कोई भजनानंदी महात्मा आ जाए, कोई विरक्त आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए और उसके आने पर आपने भोजन नहीं छोड़ा तो अपराध लग जाएगा कि वो द्वार पर खड़े और आप मिलने के लिए नहीं जा रहे। ये गजेंद्र की कथा जो मैंने कल सुनाई थी ना, गजेंद्र, ये गजेंद्र क्यों बना? इसीलिए बना जब इंद्रद्युम्न नाम का राजा था तो कोई क्रिया कर रहा था, संत आ गए तो इसने संतों का अनादर किया, देखा भी नहीं उनकी ओर, इसलिए ये गजेंद्र बना। ठाकुर जी बोले भैया भोजन ये क्यों? बोले मेरा भजन संसार करता है लेकिन मैं जिसका भजन करता हूं वो सुदामा जी आए। दौड़े ठाकुर जी, भोजन कहीं, मुकुट कहीं,
मालाएं टूट टूट करके गिर रही हैं, सेनापति दौड़ रहे हैं, महामंत्री दौड़ रहे हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, भगवान की सारी पत्नियां दौड़ रही हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए ठाकुर जी भोजन छोड़ के भाग रहे हैं? नंगे पांव ठाकुर जी दौड़ करके गए मुख्य द्वार पर। पतले दुबले से दीनहीन से सुदामा जी खड़े हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही सुदामा जी को देखा हुड़कियों से रोने लगे। दौड़ करके गए और अपने अंग से ऐसे लगाया सुदामा को मानो जैसे अभी खुद में विलीन ही कर लेंगे क्या। बड़े बड़े राजा खड़े हैं, बड़े बड़े महाराजा खड़े हैं, ठाकुर जी दर्शन के लिए 3 से खड़े हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण ठाकुर जी मिल नहीं पा रहे। सुदामा जी ठाकुर जी लाखों करोड़ों काम छोड़ के राजाओं पीछे छोड़ दौड़े मिलने के लिए। और गले में गलवैया डाल करके लेके आए। द्वारिका के राज सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। उग्रसेन को इशारा कर दिया, उठो 2 मिनट के लिए। उग्रसेन जी को राज सिंहासन से हटा के सुदामा जी को बिठाया। सुदामा जी बोले, लाला मैं या के योग्य ना हूं, मैं या आसन के योग्य ना हूं। ठाकुर जी बोले, आसनों के पदवी के योग्य कौन है, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। मैं कंस को उठा के फेंकता हूं और आप जैसों को उठा के बिठाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इसके योग्य कौन है। सुदामा जी को बिठाया और लक्ष्मी को, रुक्मणी जी को इशारा किया, बोले जल्दी परात लाओ, संत आए चरण धोने हैं। लक्ष्मी जी परात ले। सुदामा जी बोले, लाला ये सब मत करे, मेरे पामन में छाले पड़े हैं, फपोला है रहे, लाला ये सब मत करे, मैं याके योग्य नहीं हूं। ठाकुर जी बोले, आप बिल्कुल शांत बैठे रहो, अब कुछ मत बोलना, अब मुझे करने दो जो कर रहा हूं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा के करुणा निधि रोए। सुदामा जी के चरणों को हाथ में लेकर के जब चरणों की स्थिति ठाकुर जी ने देखी, इतने रोए ठाकुर जी, इतने रोए। लक्ष्मी हाथ में जल का पात्र लेके खड़ी रह गई, लेकिन ठाकुर जी के अश्रु जलों से सुदामा जी के चरण धुल गए। अपने अश्रु बिंदुओं से सुदामा जी के चरणों को धो करके उस पूरे जल को एक सुंदर स्वर्ण के पात्र में डाल करके दे दिया रुक्मणी जी को। काम छिड़क दो इसको, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। आज सुदामा जी आए हैं हमारे यहां। अद्भुत है बंधु। एक बात करूं, कृष्ण सुदामा के सखत्व का एक बहुत बड़ा कारण है। आज द्वारिकाधीश लक्ष्मीपति हैं, सोने की नगरी के राजा हैं, द्वारिकाधीश के बालक 56 भोग खाते हैं और 56 भोग में भी झूठा छोड़ देते हैं, पूरा खा भी नहीं पाते, मखमल के गद पर सोते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं भगवान के पास। ये सुदामा जी की मित्रता की देन है ठाकुर जी को। जब दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, सांदीपनी गुरुकुल के यहां, सांदीपनी उपाध्याय के यहां, उपाध्याय किसको कहते हैं? उपसमीपे अध्ययनम, जिनके पास जाकर के भगवान भी अध्ययन करते हैं, उनको उपाध्याय कहते हैं। गए ठाकुर जी, और जब वहां पर विद्या अध्ययन कर रहे थे सुदामा जी के साथ, तो ठाकुर जी गुरु जी की सेवा भी करते थे। गुरु जी कहते थे शालिग्राम सेवा के लिए तुलसी लेके आओ, पत्र लेके आओ, पुष्प लेके आओ। तो कृष्ण सुदामा दोनों को ये गुरु जी की आज्ञा थी कि सेवा के लिए जितने सामान चाहिए सब कृष्ण और सुदामा लेके आएंगे वन से। दोनों बालक रोज वन में जाते थे और गुरु मां का बड़ा स्नेह था दोनों के प्रति, तो गुरु मां दोनों के लिए चने रख देती थी पोटली में बांध करके, दोनों खा लेंगे। आज गुरु मां ने जब चने रखे, इतने में ही भृगु ऋषि आगे भिक्षा लेने, और भृगु ऋषि ने कहा, माते भिक्षाम देहि, कमंडल आगे करके कहा भिक्षा दो। अन्न की थोड़ी, अन्न जितना था उसका भोग बन गया था, बाकी का बचा हुआ अन्न अभी खरीद के लाना था। बचे वो 2 पोटली के चने,
मैया चाहती तो उन चनों को दे देती, लेकिन भृगु ऋषि के मन में, मैया के मन में भाव आया, ये तो ऋषि हैं, कहीं भी जाके मांग लेंगे, कहीं भी मिल जाएगा। अब वो दोनों बालक वन में जाएंगे पुष्प पत्र आदि तोड़ने के लिए, उनके भोजन के लिए मैंने वो रखे हैं। अब ये इन ऋषि को क्या दूं, ये तो कहीं से भी ले लेंगे। माँ ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु क्षमा करें, आज कुछ नहीं है गुरुकुल में देने के लिए। भृगु ऋषि थोड़े वहां से गए ही थे दूर। भृगु ऋषि ने मन में विचार किया, इतना बड़ा गुरुकुल, इतने सारे बालक यहां पढ़ते हैं, भिक्षा देने के लिए एक मुट्ठी चावल नहीं है, एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी कोई सामग्री नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। और भृगु ऋषि ने नेत्र बंद करके जब अपनी दिव्य दृष्टि से पोटली में बंधे हुए चने उनको दिखाई दे गए, भृगु ऋषि बोले, अच्छा विद्यार्थियों के प्रति ममता है मैया की, और विद्यार्थियों को खिलाने के लिए चने रख लिए, मुझको नहीं दिए भिक्षा में। श्राप देता हूं मां, जिन विद्यार्थियों के लिए तुमने चने रखे हैं ना, वो जीवन पर्यंत लक्ष्मी विहीन हो जाएंगे, उनके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। वहीं झाड़ियों में बैठे थे सुदामा जी, संध्या कर रहे थे, और सुदामा जी ने भृगु ऋषि की इस बात को सुन लिया कि वो चने जो गुरु माँ ने मेरे और कन्हैया के लिए रोज जो रखती हैं, उन चनों को श्राप दे दिया भृगु ऋषि ने कि जो खाएगा वो लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। सुदामा जी चाहते तो चनों को फेंक देते, लेकिन मन में भाव आया, चने कहीं फेंक दिए, अंकुरित हो गए, वृक्ष बन गए, फिर से चने हुए, उनको जो खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, और कृष्ण को मैं खाने दूंगा नहीं। मां जी के नेत्र सजल हो गए, बोले, आज अपने सखा को अपने सखत्व का उपहार देने का समय आया है। और वन में जब कृष्ण सुदामा दोनों गए हैं, सुदामा जी ने समय पाते ही एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए, दोनों पोटलियों को लेकर के। कन्हैया रोकते जा रहे हैं, सुदामा जी रुक जाओ, मैं भी खाऊंगा, मुझे भी भूख लगी, अब मेरे चने मत खाना। लेकिन अपने खाए ही कृष्ण के बटके चने भी सुदामा जी खा गए, ताकि मेरा लाला मेरे हक की लक्ष्मी का भी स्वामी बन जाए। इसके निमित्त मैं लक्ष्मीहीन रह लूं, मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरो लाला सुखी से रहे, मेरो लाला सुखी से खावे, मेरो लाला सुखी। आज सुदामा जी के बालक 3-3 दिन तक भूखे सोते हैं। सुदामा जी के यहां बारिश पड़ जाती है तो कमर कमर तक पानी भर जाता है घर में, और ठाकुर जी के बालक 56 भोग खाते हैं, उसमें भी झूठा छोड़ देते हैं, मखमल के गद्दे पर सोते हैं। लक्ष्मी चरण दबाती है ठाकुर जी के। ये सारे लक्ष्मीपति का ऐश्वर्य जो कृष्ण को प्राप्त है, मेरी दृष्टि में ये सुदामा का उपहार है द्वारिकाधीश को, उनके सखत्व का उपहार है। आज सुदामा जी आए, खूब आपसी मैत्री चर्चा हुई सुदामा जी की। भगवान बोले, सुदामा जी ब्याह हो गया आपका? सुदामा जी बोले, लाला हाँ ब्याह है गया, 2 बालक भी हैं। ठाकुर जी बोले, हमको तो बुलाया नहीं आपने ब्याह में। सुदामा जी बोले, लाला तू द्वारिका को राजा, इतना बड़ा राजा बन गयो, अब तो को छोटे मोटे ब्याह में कहा बुलातो मैं, वो भी कर्जा लेके कियो ब्याह। तू बता लाला तेरो ब्याह भयो कि नहीं? भगवान बोले, बात बल दो, ये ब्याह वाली बात मत शुरू करो। बोले क्यों? अब बस मत करो। अब ठाकुर जी कैसे बताएं, एक आध थोड़े ही हुए हमारे। सुदामा जी तो पीछे पड़ गए, लाला तेरो ब्याह भयो कि नहीं भयो, बता मुझको जल्दी बता। ठाकुर जी बोले, हाँ हो गया। कहाँ है भाभी? दर्शन करा। अच्छा भाभी से मिलोगे? बोले हाँ। भगवान ने इशारा किया, आ जाओ सब लाइन लगा के। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चर सौभाग्यवती रहो। मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चर सौभाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चर सौभाग्यवती। मैं मित्रवृंदा प्रणाम, चर सौभाग्यवती रहो। 500 पत्नियां भगवान की प्रणाम कर गई। सुदामा जी बोले, लाला मेरा तो हाथ थक गो, कितनी और हैं? ठाकुर जी बोले, अभी तो शुरुआत है, 500 वही है, 16,108 है। सुदामा जी बोले, ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले, और क्या पड़ोस से थोड़ी आई है, सब अपनी है।
वाह रे लाला, हमने एक ब्याह कियो तो को नहीं बुलायो, तो तू हमसे ऐसे बोल लो, खुद ने इतने सारे ब्याह कर लिए, एक में ही बुला ले तो हमें भूले भटके आ जाते। पता रहती कौन से ब्याह में आए सुदामा जी? बोले 14,000वें ब्याह में आए सुदामा जी। 16,000 ब्याह किए लाला तेने। जय जय ओ लाला, तू को वंदन करें। बोले अरे मेरो दोष ना है, यशोदा मैया जब मैं नेक्सो सो हतो ब्रज में रहतो तो यशोदा मैया कार्तिक के महीना में दीप दान करती, और दीप दान करते हुए यशोदा मैया यमुना जी से कहती मेरे लाला के खूब सारे ब्याह जाएं, मेरो लाला लक्ष्मीपति बन जाए, मेरो लाला राजा बन जाए, मेरो लाला ऐसा है जाए। ये सब यशोदा मैया के दीपदान को प्रभाव है। विनोद चर्चा होने लगी। ठाकुर जी बोले आप आए, भाभी को नहीं लाए? बोले भाभी भैया अब कैसे आती तेरी, पैदल आया हूं मैं तो मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा भाभी ने। सुदामा जी को अब संकोच होने लगा। इतनी बड़े बड़े घरों की बेटियां खड़ी हैं, सब बहुएं खड़ी हैं, इनके सामने फटी पोतली और उसमें भी चावल क्या दूं मैं कन्हैया को? बार बार बात बल दें, लेकिन ठाकुर जी पीछे ही पड़ गए। कहाँ है भाभी ने, क्या भेजा मेरे लिए, जल्दी बताओ, कुछ तो भेजा है। जैसे ठाकुर जी ने देखा कि सुदामा जी छुपा रहे हैं पोटली को, ठाकुर जी खुद उठ के गए और सुदामा जी से वो पोटली छीन ली। खोल करके देखा तो चिट्टे चावल, रंगीन चावल, छोटे मोटे चावल, अलग अलग प्रकार के चावलों को देख के सुदामा जी के ठाकुर जी समझ गए कि ये सुदामा के घर के नहीं है, मेरा सखा है सुदामा। यहां संसार के लोग तिलक क्या लगा लेते हैं, चोटी क्या रख लेते हैं, माला क्या 10 दिन जप लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि भगवान हमारे सर्वस्व हैं, अब सब कुछ भगवान देंगे हमको। और यहां मेरा सखा सुदामा, मेरा 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 अभिन्न मित्र सुदामा कभी मुझसे कोई याचना नहीं करता, कभी मुझसे कुछ नहीं मांगता। खुद के बालक भूखे सो जाते हैं, लेकिन कभी रात्रि में प्रणाम करते हुए ये नहीं कहता कि द्वारिकाधीश कृपा करो हम बड़े दुखी हैं। नित्य रात में सोते हैं तो सुदामा जी महाराज तब भी केवल यही कह करके सोते हैं, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। हे द्वारिकाधीश तेरी बड़ी कृपा है। क्यों? दुनिया के लोग तो तेरे पास चल के दर्शन करवे आमे, लेकिन तू तो मेरे चित्त में ही बैठो, मैं तो यही दर्शन कर लूं। ऐसा अकिंचन मेरा मित्र सुदामा, कभी कोई याचना नहीं करता मुझसे। ठाकुर जी ने पहली मुट्ठी चावल लिए, इंद्र का साम्राज्य में इंद्र सुदामा के नाम करता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल ली, बोले तीनों लोगों का साम्राज्य इंद्र के सुदामा के नाम करता हूं। इतने में भी ठाकुर जी को मन नहीं भरा, तो ठाकुर जी तो कहने वाले थे मैं लक्ष्मी को सुदामा की दासी बनाता हूं, एक प्रकार से मतलब रुक्मणी को सुदामा जी के यहां भेज देता हूं। ये कहकर के तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे कि रुक्मणी जी ने आके हाथ पकड़ लिया, बोले मैं आपके पास ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन सुदामा ने कुछ नहीं मांगा और भगवान ने सब कुछ के साथ खुद को भी सुदामा को दे दिया। 3 बातें हमेशा याद रखना बंधुओं, तुच्छ, कुछ, सब कुछ। हमसे कभी कोई कुछ मांगता है तो हम तुच्छ वस्तु देते हैं। कोई मांगने वाला आ जाए तो जो कपड़े बच्चे नहीं पहनते, घर में जो वस्तु काम की नहीं, वो उसको दे देते हैं, तुच्छ। लेकिन हमारे यहाँ जो नौकरी करता है, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज हैं, उनको हम लोग कुछ देते हैं। लेकिन अपने बच्चों को हम सब कुछ दे देते हैं। यही नियम लागू होता है ठाकुर जी के यहाँ। मांगने जाओगे तो तुच्छ मिलेगा, सेवा करोगे तो कुछ मिलेगा, और भुजा उठा करके कहोगे नाथ मैं आपका हूं तो सब कुछ मिल जाएगा। और सब कुछ के रूप में संसार को मत लीजिएगा। सब कुछ के रूप का मतलब है ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे, ठाकुर जी मिल जाएंगे। भगवान ने सुदामा को सर्वस्व प्रदान किया। ऐसे सुदामा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। हो तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल। हो तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग सब लोग गाओ रहेंगे राधा रमण लाल। हो
प्यारो राधा वल्लभ लाल। राधा रमण लाल प्यारो राधा वल्लभ लाल। आज के इस सभा का ये अंतिम पद गा रहे हैं हम, इसलिए चूको मत, कंजूसी मत करो ताली बजाने में, गाने में। अब सब लोग प्रसन्न रहना, कल से खूब तान दुपट्टा सोना 3 बजे से, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस ये कुछ क्षण का और विलंब है। भाव से करताल बजा करके, उच्च स्वर में गा करके, तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल। तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल। ओ तुझे कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा रमण लाल। कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा रमण लाल। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। ओ तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। ओ तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो मैं पानी हे नाथ, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, पर कहाँ मिलेंगे? हो मस्तक पे मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल। मस्तक पर मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल। हो तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल। तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल। हो तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा रमण लाल। तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा। श्री राधा रमण लाल की हो भुजा उठा के करताल बजा के गाओ जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की तुम माला बनो, हाँ तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। हाँ तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। 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 हाँ तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। ओ माला में मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल। माला में मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल। हाँ माला में मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल। माला में मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल। ओ तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल। तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल। हाँ तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा रमण लाल। कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा। जय हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। और अंतिम बात, मैंने अपनी कथा का उद्देश्य क्या बताया था? कहाँ मिलेंगे हम लोग? वैकुंठ में।
वहां कथा होगी, आप सब लोग बैठ के सुनना, ठाकुर जी आपके बीच में बैठेंगे, तो वही बात है। ओ तुम श्रोता बनो मैं वक्ता बनूं, 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 हाँ तुम श्रोता बनो मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो मैं वक्ता बनूं, हाँ तुम श्रोता बनो मैं वक्ता बनूं। तुम श्रोता बनो मैं वक्ता बनूं। कहाँ मिलेंगे फिर? ओ भागवत में मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल, भागवत में मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल, ओ भागवत में मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल, भागवत में मिलेंगे प्यारे राधा रमण लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण ओ लाल, तुझे कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा रमण लाल, कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा रमण लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल। तेरे संग में भुजा उठा के सब लोग आओ, हे हरि बोल 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 हरि बोल। आप लोग खड़े मत होइए, सब लोग बैठो, अभी कथा विराम नहीं हुई है, केवल भुजा उठानी है, खुद नहीं उठना है, भुजा उठा के हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल, ओ तुझे कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा रमण लाल, वे कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा रमण लाल, हाँ प्यारे राधा रमण लाल, राधा रमण लाल, ओ प्यारे राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, ओ प्यारे राधा रमण लाल, राधा रमण लाल, ओ प्यारे गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, ओ प्यारे गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, ओ प्यारे गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, ओ प्यारे गिरधर गोपाल, प्यारे गिरधर गोपाल, ओ प्यारे राधा रमण लाल, राधा रमण लाल, ओ प्यारे राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल, ओ प्यारे गिरधर गोपाल। गिरधर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री द्वारिकाधीश की जय। तो आज हमारी भी इच्छा हुई उनके दर्शन करने आ जाएं। भैया मेरी फटी हुई धोती, मेरे पतरे दुबरे अंग को देख करके कोई गरीब मत जानियो कि कछु मांगवे आयो हूं। मैं कछु मांगवे नहीं आयो, बस दर्शन करवे आयो हूं। मेरो मन अकुलाए रहो लाल जी के दर्शन करवे के काजे या हमारे आयो हूं। यदि वो कहीं बहुत व्यस्त हों, नहीं मिल पावे,
कोई बात नहीं, आप मुंह को जगह बता दो जहां से वो गुजरेंगे, मैं एक वृक्ष के नीचे खड़े है कि बस जाते भाई उनको देख लूंगा, उनको देख हुए आया हूं। यदि भवन में कोई खिड़की हो जहां से वो दिख जाएं, वहां से दिखा दो, केवल उनको दर्शन करवे आया हूं और कोई मेरो बहानो नहीं आवे को। अब लोग इसमें बातें बनाते हैं, द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्के मार दिए, कहा कि अरे गरीब कहां से आ गया है, मुंह उठा के चला आया है, तन पे ना लत्ता, चल दिए कलकत्ता। ये सब बातें नहीं हुई थी। यदि भगवान के ही द्वारपालों में इतना शिष्टाचार नहीं है कि ब्राह्मणों से कैसे बात करनी है, संतों से कैसे बात करनी है, तो वो काय बात के द्वारपाल भगवान के? लोगों ने बना दिया, बोले कि सुदामा जी को धक्के मार दिए, द्वारपालों ने मिलना नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे वो भगवान के द्वारपाल हैं, नहीं तो भगवान के द्वारपाल और हमारे द्वारपालों में अंतर ही क्या रह गया यदि वो भगाना ही जानते हैं तो? सुदामा जी को बिठाया और हाथ जोड़ के निवेदन किया कि द्वारिकाधीश अभी भोग लगा रहे हैं, जैसे ही राजभोग पूर्ण करेंगे हम आपको उनका दर्शन करा देंगे, और आप बिल्कुल संकोच मत करो कि आपके वस्त्र फटे हैं, आपका शरीर ऐसा है, कहीं हम कुछ और। आप जैसे ही सखा होते हैं हमारे द्वारिकाधीश के। ये आप लंबी लाइन देख रहे हो? बोले जी ये पता है कौन है? ये अन्य अन्य राज्यों से आए हुए राजा हैं। द्वारिकाधीश ने इनके लिए नियम बनाया कि लाइन में लग के आओ तब मिलेंगे, लेकिन आप जैसे संतों के लिए, वैष्णवों के लिए, विरक्तों के लिए, भजनानंदियों के लिए ठाकुर जी ने विशेष स्थान रखा है। आप यहां विराजिए। हम अभी द्वारिकाधीश से निवेदन कराते हैं कि आपके सखा आए हैं। सुदामा जी बोले मेरा नाम बता दियो, वो जान जाएंगे मैं कौन हूं। द्वारपाल गए, द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे। द्वारपालों ने जाकर के सुदामा जी की पहले स्थिति बताई, परिस्थिति बताई, रूप ऐसा, वस्त्र ऐसे, शरीर ऐसा, लेकिन ठाकुर जी को उससे कोई मतलब ही नहीं था। रूप कैसा है, शरीर कैसा है, जाति कौन सी है, वस्त्र कैसे पहने, ये सब तो ठाकुर जी देखते ही नहीं। यदि इन सब पर रीझने वाले होते तो सबसे पहले पूतना पर रीझते भगवान। सब कुछ बढ़िया था उसका, एक क्वालिटी, लेकिन नहीं रीझे ठाकुर जी। ठाकुर जी ये सब चीज इनको प्रायोरिटी देते ही नहीं लाल जी। जैसे ही कहा आपके बचपन के सखा हैं, नाम उन्होंने अपना सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी मुख में कवल ले रहे थे और वहीं रुक गए और कहा कौन आए हैं? सुदामा जी, मेरे बचपन के मित्र, मेरे बचपन के सखा, गुरुकुल में संग जो मेरे पढ़े हैं, वो सुदामा जी आए हैं। बोले जी महाराज जी वही सुदामा है, उन्होंने बताया कि वो आपके साथ गुरुकुल में पढ़े हैं। जैसे ही सुना सुदामा जी आए हैं, बंधुओं शास्त्र आज्ञा करते हैं सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान माचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम तक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ के व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके व्यक्ति को दान करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ के हरि का भजन करना चाहिए। यहां ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं और शास्त्र आज्ञा करते हैं भोजन करते समय कोई आ जाए तो उठ करके भोजन से नहीं जाना चाहिए, और यहां ठाकुर जी खुद ही मर्यादा तोड़ रहे हैं। भोजन की मर्यादा कब टूटती है? जब सांसारिक लोगों के लिए भोजन का त्याग कर दो। जीजा जी आ गए, दीदी आइए, फूफा जी आ गए, तुरंत भोजन की थाली छोड़ के चले गए, तब अन्न का अपराध होता है, अपमान होता है। लेकिन कोई भजनानंदी महात्मा आ जाए, कोई विरक्त आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए और उसके आने पर आपने भोजन नहीं छोड़ा तो अपराध लग जाएगा कि वो द्वार पर खड़े और आप मिलने के लिए नहीं जा रहे। ये गजेंद्र की कथा जो मैंने कल सुनाई थी ना, गजेंद्र, ये गजेंद्र क्यों बना? इसीलिए बना जब इंद्रद्युम्न नाम का राजा था तो कोई क्रिया कर रहा था, संत आ गए तो इसने संतों का अनादर किया, देखा भी नहीं उनकी ओर, इसीलिए ये गजेंद्र बना। ठाकुर जी बोले भैया भोजन त्यागने में भलाई है। क्यों? बोले मेरा भजन संसार करता है, लेकिन मैं जिसका भजन करता हूं वो सुदामा जी आए। दौड़े ठाकुर जी, भोजन कहीं, मुकुट कहीं, मालाएं टूट टूट करके गिर रही हैं, सेनापति दौड़ रहे हैं,
महामंत्री दौड़ रहे हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, भगवान की सारी पत्नियां दौड़ रही हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए ठाकुर जी भोजन छोड़ के भाग रहे हैं? नंगे पांव ठाकुर जी दौड़ करके गए मुख्य द्वार पर। पतले दुबले से दीनहीन से सुदामा जी खड़े हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही सुदामा जी को देखा हुड़कियों से रोने लगे। दौड़ करके गए और अपने अंग से ऐसे लगाया सुदामा को, मानो जैसे अभी खुद में विलीन ही कर लेंगे क्या। बड़े बड़े राजा खड़े हैं, बड़े बड़े महाराजा खड़े हैं, ठाकुर जी के दर्शन के लिए 3-3 दिनों से खड़े हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण ठाकुर जी मिल नहीं पा रहे। सुदामा जी के लिए ठाकुर जी लाखों करोड़ों काम छोड़ के, राजाओं को पीछे छोड़ दौड़े मिलने के लिए। और गले में गलवैयां डाल करके लेकर के आए। द्वारिका के राज सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। उग्रसेन को इशारा कर दिया, उठो 2 मिनट। उग्रसेन जी को राज सिंहासन से हटा के सुदामा जी को बिठाया। सुदामा जी बोले, लाला मैं या के योग्य ना हूं, मैं या आसन के योग्य ना हूं। ठाकुर जी बोले, आसनों के पदवी के योग्य कौन है, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। मैं कंस को फेंकता हूं, जैसों को उठा के बिठाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इसके योग्य कौन है। सुदामा जी को बिठाया और लक्ष्मी को, रुक्मिणी जी को इशारा किया, बोले जल्दी परात लाओ, संत आए चरण धोने। लक्ष्मी परात लेकर के आई। सुदामा, ये सब चले पड़े हैं, फपोला है रहे हैं, लाला ये सब मत। ठाकुर जी बोले, आप बिल्कुल शांत बैठे रहो, अब कुछ मत बोलना, अब मुझे करने दो जो कर रहा हूं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा जी के चरणों को हाथ में लेकर के जब चरणों की स्थिति ठाकुर जी ने देखी, इतने रोए ठाकुर जी, इतने रोए। लक्ष्मी हाथ में जल का पात्र लेके खड़ी रह गई, लेकिन ठाकुर जी के अश्रु जलों से ही सुदामा जी के चरण धुल गए। अपने अश्रु बिंदुओं से सुदामा जी के चरणों को धो करके उस पूरे जल को एक सुंदर स्वर्ण के पात्र में डाल करके दे दिया रुक्मणी जी को। बोले पूरे द्वारिका में छिड़क दो इसको, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। आज सुदामा जी आए हैं हमारे यहां। अद्भुत है बंधु। एक बात करूं, कृष्ण सुदामा के सखत्व का एक बहुत बड़ा कारण है। आज द्वारिकाधीश लक्ष्मीपति हैं, सोने की नगरी के राजा हैं। द्वारिकाधीश के बालक 56 भोग खाते हैं और 56 भोग में भी झूठा छोड़ देते हैं, पूरा खा भी नहीं पाते, मखमल के गद्दे पर सोते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं भगवान के पास। ये सुदामा जी की मित्रता की देन है ठाकुर जी को। जब दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, सांदीपनी गुरुकुल के यहां, सांदीपनी उपाध्याय के यहां, उपाध्याय किसको कहते हैं? उपसमीपे अध्ययनम, जिनके पास जाकर के भगवान भी अध्ययन करते हैं, उनको उपाध्याय कहते हैं। गए ठाकुर जी, और जब वहां पर विद्या अध्ययन कर रहे थे सुदामा जी के साथ, तो ठाकुर जी गुरु जी की सेवा भी करते थे। गुरु जी कहते थे शालिग्राम सेवा के लिए तुलसी लेके आओ, पत्र लेके आओ, पुष्प लेके आओ। तो कृष्ण सुदामा दोनों को ये गुरु जी की आज्ञा थी कि सेवा के लिए जितने सामान चाहिए सब कृष्ण और सुदामा लेके आएंगे वन से। दोनों बालक रोज वन में जाते थे और गुरु मां का बड़ा स्नेह था दोनों के प्रति, तो गुरु मां दोनों के लिए चने रख देती थी पोटली में बांध करके, दोनों खा लेंगे। आज गुरु मां ने जब चने रखे, इतने में ही भृगु ऋषि आगे भिक्षा लेने, और भृगु ऋषि ने कहा, माते भिक्षाम देहि, कमंडल आगे करके कहा भिक्षा दो। अन्न की थोड़ी, अन्न जितना था उसका भोग बन गया था, बाकी का बचा हुआ अन्न अभी खरीद के लाना था। बचे वो 2 पोटली के चने,
मैया चाहती तो उन चनों को दे देती, लेकिन भृगु ऋषि के मन में, मैया के मन में भाव आया, ये तो ऋषि हैं, कहीं भी जाके मांग लेंगे, कहीं भी मिल जाएगा। अब वो दोनों बालक वन में जाएंगे पुष्प पत्र आदि तोड़ने के लिए, उनके भोजन के लिए मैंने वो रखे हैं। अब ये इन ऋषि को क्या दूं, ये तो कहीं से भी ले लेंगे। माँ ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु क्षमा करें, आज कुछ नहीं है गुरुकुल में देने के लिए। भृगु ऋषि थोड़े वहां से गए ही थे दूर। भृगु ऋषि ने मन में विचार किया, इतना बड़ा गुरुकुल, इतने सारे बालक यहां पढ़ते हैं, भिक्षा देने के लिए एक मुट्ठी चावल नहीं है, एक मुट्ठी आटा नहीं है, एक मुट्ठी कोई सामग्री नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। और भृगु ऋषि ने नेत्र बंद करके जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पोटली में बंधे हुए चने उनको दिखाई दे गए। भृगु ऋषि बोले, अच्छा, विद्यार्थियों के प्रति ममता है मैया की, और विद्यार्थियों को खिलाने के लिए चने रख लिए, मुझको नहीं दिए भिक्षा में। श्राप देता हूं मां, जिन विद्यार्थियों के लिए तुमने चने रखे हैं ना, वो जीवन पर्यंत लक्ष्मी विहीन हो जाएंगे, उनके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। वहीं झाड़ियों में बैठे थे सुदामा जी, संध्या कर रहे थे, और सुदामा जी ने भृगु ऋषि की इस बात को सुन लिया कि वो चने जो गुरु माने मेरे और कन्हैया के लिए रोज जो रखती हैं, उन चनों को श्राप दे दिया भृगु ऋषि ने कि जो खाएगा वो लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। सुदामा जी चाहते तो चनों को फेंक देते, लेकिन मन में भाव आया, चने कहीं फेंक दिए, अंकुरित हो गए, वृक्ष बन गए, फिर से चने हुए, उनको जो खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, और कृष्ण को मैं खाने दूंगा नहीं। आज सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले आज अपने सखा को अपने सखत्व का उपहार देने का समय आया है। और वन में जब कृष्ण सुदामा दोनों गए हैं, सुदामा जी ने समय पाते ही एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए, दोनों पोटलियों को लेकर के। कन्हैया रोकते जा रहे हैं, सुदामा जी रुक जाओ, मैं भी खाऊंगा, मुझे भी भूख लगी, अब मेरे चने मत खाना।